हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर नंबर 6 चिट्ठी का सफ़र। इसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं। चिट्ठी का सफ़र मीन्स कैसे वो चिट्ठी या कोई भी लेटर आप लिखते हैं, कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और कैसे सही जगह पर पहुंचती है। तो ये सब जो है आपके चैप्टर में था चिट्ठी के सफ़र में, कि पिन कोड क्या होता है, या फिर आप जब कोई किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होती हैं। अब उससे रिलेटेड वर्कशीट है आपकी। सबसे पहले यहाँ पर एमसीक्यूज़ हैं। चिट्ठी के लिफाफे पर शहर के बाद नाम के बाद क्या लिखा जाना चाहिए। तो शहर के नाम के बाद क्या आता है वहाँ पर? पिन कोड। बिकॉज सबसे छोटी यानी कि पहले हाउस नंबर होता है, फिर आपके गांव का या जो भी है आसपास की जगह वहाँ का आप किस हिस्से में रहते हैं, फिर शहर का नाम और उसके बाद आता है आपका पिन कोड। पिन कोड सबसे ज़रूरी रहता है क्योंकि पिन कोड के बिना आप कहीं भी लेटर नहीं भेज सकते हैं। किसी भी जगह का पिन कोड कितने अंकों का होता है? तो 6 अंकों का होता है। कौन से राज्य की पुलिस अब भी जो है कबूतरों से संदेश पहुंचवा रही है? कौन से राज्य की है वो? उड़ीसा की। हुमर कबूतर का जीवन काल सामान्य रूप से कितने वर्षों का होता है? 15 से 20 साल का रहता है वो। पिन कोड की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई थी? डाकतार विभाग द्वारा ही की गई। प्राचीन काल में संदेश लेकर कौन जाते थे? गाय, भालू, मंत्री, कबूतर। कौन थे? कबूतर। महाराजाओं के पास कौन से हर कार्य होते थे? तो कौन से होते थे? घुड़सवार और पैदल, सब होते थे। उसके अकॉर्डिंग ही वो जो है अपने संदेश जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, और जल्दी पहुंचाना होता तो वो घुड़सवार की मदद लेते थे या उनको बोलते थे। अब यहाँ पर सही स्थान पर करेक्ट का एंड गलत स्थान पर रोंग हमें आंसर लगाना है। प्रत्येक स्थान का अपना पिन कोड नहीं होता, तो ये गलत है। हर एक स्थान का अपना अलग जो है पिन कोड होता है, जो कि 6 अंक का होता है। पिन कोड लिखे जाने पर पत्र पहुंचने में देरी नहीं होती है। अब देखो, देरी नहीं होती है ये ठीक है, मीन्स जो टाइम उसे लगता है उतने टाइम में वो पहुंच जाता है। अगर पिन कोड ना लिखा हो तो क्या, अब तो दूसरी जगह अगर सेम जगह है, या अब उन्हें मीन्स अगर वो कहीं पर पहुंच गया लेकिन सेम नाम की अगर 2 जगह हैं तो पिन कोड की वजह से वो देर हो सकता है कि पहले कहीं और जाएगा, फिर आपके पास वापस आएगा, देन आप दोबारा भेजेंगे, फिर वो वहाँ पहुँचेगा। तो अगर आप पिन कोड लिख देते हैं तो उसमें फिर देरी नहीं होती है। पुराने ज़माने में हरकारे पैदल चलकर चिट्ठियाँ पहुँचाते थे, ये भी सही है। पिन कोड की शुरुआत जो है इन्होंने बोला यहाँ पर कि 15 अगस्त 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी। 1982 में नहीं, 1972 में हुई थी। ये जो है गलत है। हमारे देश में सभी शहर गांव कस्बों के नाम भिन्न है, सबके भिन्न नहीं है। बहुत जो ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी जिनके सेम सेम है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है, ये करेक्ट है। PIN, P से आपका जो है पोस्टल, I से इंडेक्स और N से नंबर। नीचे जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है, इन्हें देखकर हमें इनको फिल करना है। फर्स्ट है, पत्र में लिखे पते में सबसे छोटी इकाई से बड़ी की ओर बढ़ा जाता है। सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी की ओर बढ़ा जाता है। पिन कोड में प्रत्येक अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। ठीक है, स्थानीय अर्थ होता है कि जो नंबर 1 लिखा है तो वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या उस तरफ के लिए लिखा जाता है। कानून व्यवस्था, संकट व अन्य मौक़ों पर डैश के लिए कबूतर बहुत प्रयोग होते हैं। किस लिए? संदेश पहुंचाने के लिए जो है कबूतर बहुत यूज़ होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में संदेशवाहक कबूतर की छपी कहानी डैश नामक किताब में दी गई है। अब वो जो है कौन सी किताब में दी गई है? इसमें, और ये जो है इंग्लिश में है। उसके बाद ये पैराग्राफ दिया, इसको पढ़कर हमें आंसर देना है। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट में से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का नाम भी है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों न नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एड्रेस दिया है। फर्स्ट है, कबूतर किस युद्ध में संदेश पहुंचाता था? कौन सा युद्ध था वो? द्वितीय या फिर दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था, विश्व युद्ध। उसके बाद है, उस कबूतर की कहानी किस प्रशासक ने किस भाषा में छापी थी? तो उसकी कहानी किसने छापी है? नेशनल बुक ट्रस्ट में से अंग्रेजी में छपी एक किताब में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेशनल बुक ट्रस्ट, और कौन सी लैंग्वेज में छपी है ये? अंग्रेजी।
उसके बाद है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के कार्यालय स्थान का पिन कोड क्या है। पिन कोड क्या है ये 110001 एंड 6। देखो 6 मार्क्स का है या 6 नंबर्स का है। सो अब क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पिन कोड किसे कहते हैं। सो पिन कोड का मीन्स होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। और यहाँ पर क्या होता है, जितने भी इसके 6 डिजिट होते हैं उन सबका एक स्थानीय अर्थ होता है। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पिन कोड जो है एक जगह से दूसरी जगह अपना सही पते पर जो अपना लेटर पहुँचाने के लिए यूज़ किया जाता है। होमर कबूतर को किस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। तो किस कार्य के लिए, डाक पहुंचाने के लिए, डाक पहुंचाने के लिए। उसके बाद है पते में सबसे पहले क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, आपका मकान नंबर या फ्लैट नंबर जहां पर आप रहते हैं वो। पिन कोड की शुरुआत जो है कब हुई थी। सो पिन कोड की शुरुआत कब हुई है, 15 अगस्त 1972। तो ये सबसे पहले जो है उसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद है पदम जस्कार किस चीज़ का नाम है। तो ये जो है लद्दाख में एक जगह है जहाँ पर आज भी जो है हरकारों का यूज़ किया जाता है लेटर पहुँचाने के लिए। और तो आप लिख सकते हो कि लद्दाख खंड में एक जगह, लद्दाख खंड की जगह या लद्दाख खंड में जगह। ग्रे नेक पुस्तक के हीरो का नाम क्या है। जो इस बुक का नाम है वो ही उसके हीरो का नाम भी है। पत्र का अपने सही पते और समय पर पहुंचना किन बातों पर निर्भर करता है। तो वो कैसे निर्भर करता है कि सबसे पहले आपने सही पता लिखा हो, सही पता तथा सही पिन कोड लिखा हो। अगर ये दोनों चीज़ें सही है तो वो सही जगह पर पहुंच जाएगा। पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। सो देखो डाकू होते हैं, लुटेरे और जंगली जानवर जैसे अब देखो कहीं से भी उन्हें जाना पड़ सकता है, कोई भी रास्ता हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का वहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ता है या उनको जो इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नाम न होने से क्या समस्या आ सकती है। अगर नाम नहीं लिखा है तो वहाँ पे क्या समस्या आ सकती है। अब देखो डिपेंड करता है, अगर आपने नाम नहीं लिखा तो क्या पता वो किसको लेटर दे के आ जाए। ठीक है, नाम ना होने से सही व्यक्ति के पास लेटर पहुंचना या पत्र पहुंचना मुश्किल है। सही व्यक्ति के पास पत्र पहुंचना मुश्किल है। उसके बाद है दीर्घोत्तरी यानी कि बड़े क्वेश्चन है अभी आपके। संदेश पहुंचाने के क्षेत्र में पुराने और आज के समय में हरकारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो अब देखो पुराने समय में क्या था कि घुड़सवार या उन सब चीज़ों से घोड़े पर जाके वो अपनी चीज़ें देकर आते थे। अब मेन जो इनका है कि दुर्गम तथा मुश्किल जगहों पर यह हरकारे समय से संदेश पहुंचा देते हैं। हरकारे समय से संदेश पहुंचाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत उनके सामने आती है, लेकिन संदेश वो समय से पहुंचा देते हैं। अब जैसे लद्दाख जैसे इलाके हैं जहाँ पर पदम जैसे इन्होंने बोला जस्कार वो जगह हैं, तो वहाँ पर अभी भी हरकारों का यूज़ किया जाता है। आगे है होमर कबूतर अपनी किन विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। तो
हुमर जो कबूतर है वो जो है संदेश पहुंचाने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए। देखो अब कबूतर की बहुत सारे लोग बहुत कबूतर होते हैं जिनसे आप मीन्स अलग अलग प्रजाति होती है कबूतरों की भी, लेकिन हुमर जो है उसमें से ऐसा होता है जिससे आप संदेश एक जगह से, उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आप एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश भेज सकते हैं। और दूसरा जो है ये सस्ता साधन होता है, सस्ता साधन होता है, यानी कि इसमें बहुत खर्च आता है संदेश पहुंचाने में। उसके बाद है पिन कोड के अलग अलग अंक क्या दर्शाते हैं। तो हर एक कोड में जैसे 6 अंक होते हैं, तो ये 6 के 6 अंक जो है क्या दिखाते हैं। सो पहला अंक जो होता है, पहला अंक वह दिखाता है कि वह किस मीन्स कौन से राज्य के लिए है। ठीक है, राज्य के बारे में बताता है आपको कि कौन से राज्य का वो अंक हो सकता है। उसके बाद दूसरा व तीसरा, ठीक है, वो दोनों एक साथ रहते हैं, दूसरा व तीसरा अंक। अब ये क्या दिखाते हैं कि अब वो राज्य तो हो गया, अब राज्य में से कौन से उप क्षेत्र का है। ठीक है, एक क्षेत्र इन्होंने दे दिया, राज्य की जगह आप यहाँ पर क्षेत्र भी लिख सकते हैं। उसकी बाद जो है नेक्स्ट उप क्षेत्र, यहाँ पे मतलब जैसे नंबर 1 लिखा है तो 1 में बहुत सारे राज्य आएंगे, उनमें से जो लास्ट बाद के जो 2 और 3 अंक हैं, ठीक है, उनसे पता चला कि उनमें से कौन से राज्य या कौन सी जगह का वो है। ठीक है, उसके बाद जो आपके लास्ट के 3 अंक होते हैं, ठीक है, लास्ट के जो 3 अंक रहेंगे, 3 अंक, अब उसमें क्या होता है, उसमें बताते हैं कि वो कौन से डाकघर में जाएगा, डाकघर का पता या डाकघर के बारे में पता चलता है। अब जैसे नंबर 1 है, अब दिल्ली का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। सो दिल्ली का कोड इन्होंने दिया ये 1100 1 और 6। तो फर्स्ट जो 1 लिखा है वो जो है आपके दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए है। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये इन 4-5 जगहों के लिए। देन उसके बाद जो 1 और 0 लिखा है, इससे हमें पता चलता है कि वो दिल्ली का है। और यहाँ से ये जो लास्ट के 3 अंक है, यहाँ से पता चलता है कि दिल्ली में कौन से डाकघर में या पोस्ट ऑफिस में वो जाएगा। उसके बाद आता है आजकल संदेश पहुँचाने के कौन कौन से साधन यूज़ किए जाते हैं। तो आजकल क्या यूज़ किया जाता है, रेल, ट्रेन यूज़ की जाती है, हवाई जहाज, पानी का जहाज, पानी के जहाज। तो ये सब चीज़ें जो हैं आजकल यूज़ की जाती है। और बाकी तो मोबाइल फ़ोन वगैरह ये सब भी आजकल यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है उड़ीसा पुलिस कबूतरों का इस्तेमाल किस प्रकार करती है। तो वो कहाँ पर करती है, दुर्गम इलाकों में संदेश पहुँचाने के लिए, दुर्गम इलाकों में संदेश पहुँचाने के लिए वो जो है इनका यूज़ करते हैं, संदेश पहुँचाने के लिए। आगे है अगर एक पत्र पर पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या यह पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। देखो पता पूरा दिया है और उसके साथ उसका नाम भी दिया है, तो वो अपनी जगह पर वो सही जगह पर पहुंच जाएगा, देखो अब उन्होंने पूरा जो है लेटर या फिर जो भी एड्रेस है वो पूरा दिया है। देन उसके बाद पिन कोड भी डाला और साथ में उन्होंने नाम भी डाल दिया कि ये जो है इस इंसान को देना है। तो सिंपल सी बात है कि जब सारा एड्रेस डाला है तो वो वहाँ जाके वो नाम भी पूछ सकते हैं इनके लिए कोई लेटर आया है। तो अगर ये सब चीज़ें वो डालते हैं तो वो सही जगह पर पहुँच जाएगा। उसके बाद आता है आपका व्याकरण का पोर्शन जो हम करेंगे कल। अभी क्वेश्चन आंसर और बाकी सब हो गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।